नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अग्निपथ स्कीम में मौजूद खामियों को दूर किया जाएगा, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की वजाहत। तेलुगु सिर्फ एक ज़बान नहीं, तर्ज ज़िंदगी और तहजीब है, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना का खिताब। सरकारी टीचर्स को सालाना असासों की तफसीलात पेश करने के अहकामात को तेलंगाना हुकूमत ने ले लिया वापस। रियासती वज़रा टी हरीश राव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर हुज्जाज इकराम से की मुलाकात। उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियती प्रोग्राम से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा कि तेलुगु सिर्फ एक ज़बान नहीं है, ये एक तर्ज ज़िंदगी और तहजीब है। जस्टिस रमन्ना ने न्यू जर्सी अमेरिका में तेलुगु कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के ज़रिए एहतमाम मीट एंड ग्रेट प्रोग्राम में शिरकत की, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें तेलुगु लोगों में से एक होने पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तकरीबन 7 लाख तेलुगु ज़बान बोलने वाले हैं। यहाँ रहने वालों के अज़्म को देखते हुए इन्हें यकीन है कि तेलुगु कौम का मुस्तकबिल महफूज है। जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा कि इनका ताल्लुक़ किसान ख़ानदान से है और वो मुल्क के चीफ जस्टिस के अजीम ओहदे तक पहुँचे हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि क़ानूनी पेशे से आला मुकाम तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस्तिक़ामत के साथ साथ वालिदैन के आशीर्वाद की वजह से वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। భారతదేశం నుంచి మీలాంటి సాహసవంతులు దాదాపు 42 లక్షల మంది ఉన్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ అధికార వర్గాలు తెలియజేశాయి. అందులో దాదాపు 7 లక్షలకు పైగా తెలుగువారు అవటం చాలా గర్వించదగినటువంటి విషయం. ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే, నేను ఇటీవల అనేక దేశాలు పర్యటించినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా భారతదేశస్తుల్ని, ప్రత్యేకించి దక్షిణ భారతదేశస్తుల్ని, తెలుగు వారి గురించి చాలా గొప్పగా వింటాం. నేను ఇటీవల కాలంలో దుబాయ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లాంటి దేశాల్లో పర్యటించాను. అక్కడ రాజవంశీకులకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని కానీ, లా మినిస్టర్స్ గురించి కానీ, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్, చీఫ్ జస్టిస్ గురించి కూడా నేను మీట్ అయ్యాను. ఆ సందర్భంగా వాళ్ళు నాకు ప్రత్యేకించి నన్ను గౌరవించి అభినందించినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ప్రపంచంలో అనేక దేశాల నుంచి, అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడినటువంటి ఉన్నారు మా దేశంలో. అయినప్పటికీ కూడా ప్రత్యేకించి భారతదేశం నుంచి, దక్షిణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి తెలుగు ప్రజలు మా దేశానికి ఎంతో సంపదను సృష్టిస్తున్నారు, ఎంతో క్రమశిక్షణతో జీవిస్తున్నారు, ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మా దేశానికి, మా ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తున్నారు. మీ యొక్క తెలుగు వారిని చూసి మేము గర్విస్తున్నామని చెప్పి ఆ దేశస్తులు వారు అంటుంటే, महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को बागी अरकान असम्बली का मकतूब तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकती है। महाराष्ट्र में बागी अरकान ने शिकायत की कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पार्टी अरकान असम्बली से मुलाकात नहीं करते और इन्हें वक्त नहीं दिया जाता, जबकि हलीफ जमातों कांग्रेस व NCP के अरकान असम्बली से वज़ीर आला बआसानी से मुलाकात कर सकते हैं। बागी अरकान असम्बली ने जो शिकायत अपने वज़ीर आला से की है, वही शिकायत तेलंगाना में TRS के अरकान असम्बली को भी अपने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से है, लेकिन इनकी शिकायत को वज़ीर आला KCR नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अरकान असम्बली के मकतूब ने TRS के अरकान असम्बली की आंख खोल दी है। वज़ीर आला KCR को अपोजिशन की जानिब से फार्म हाउस वज़ीर आला करार दिया जाता है, तो दूसरी जानिब फार्म हाउस में वज़ीर आला का क़याम हो या वो प्रगति भवन में रहें, पार्टी के अरकान असम्बली तो क्या बग़ैर इनकी मर्ज़ी के वज़रा भी इनसे मुलाकात नहीं कर सकते। हुकूमत में शामिल वज़रा जो मुख्तलिफ़ वजूहात और उमूर पर तबादला ख़याल के लिए वज़ीर आला KCR से मुलाकात की कोशिश करते हैं और इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला KCR के इस रवैये से TRS अरकान असम्बली में भी नाराज़गी है और वह इसका कई मरतबा इजहार भी कर चुके हैं, बल्कि मुलाकात की कोशिशों में नाकामी के बाद बेशतर अरकान असम्बली व कौंसिल ने कोशिश ही बंद कर दी है। इस सूरत हाल में कहा जा रहा है कि BJP ने रियासत की सूरत हाल से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश तेज़ करने पर संजीदगी से गौर कर रही है।
मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीनों सर्विसेज में फ़ौजियों की भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के बारे में अंदेशों को गैर ज़रूरी करार देते हुए आज कहा कि इस स्कीम का बाकायदगी से जायज़ा लिया जाएगा और खामियों को दूर किया जाएगा। आज एक टेलीविज़न चैनल की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत ने इस स्कीम को बहुत एहतियात से तैयार किया है और इसके निफाज में जो कुछ भी चैलेंज दरपेश थे इनको हल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई स्कीम आती है तो लोगों के जहनों में कुछ अंदेशे होते हैं। कहा अग्निपथ योजना में जो भी चैलेंजेस आने का इम्कान था वो भी हल हो गए हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि वो इस स्कीम को दिफाई शोबे में एक अहम तब्दीली की इस्लाह समझते हैं और कहा कि इससे भर्ती के अमल में भी इनकलाबी तब्दीली आएगी। तेलंगाना के सरकारी असातिज़ा के लिए एक अहम इत्तला है। महकमे तालीम ने सरकारी टीचर्स को हर साल अपने असासों के बारे में तफसीलात पेश करने के अहकामात जारी किए हैं। महकमे तालीम के तहत काम करने वाले असातिज़ा को सालाना असासों की तफसीलात का ऐलान करने के अहकामात जारी किए गए और इन्हें इस बात की भी हिदायत दी गई कि वो जायदाद की ख़रीदारी और फ़रोख्त के लिए पेशगी इजाज़त लेना ज़रूरी है। महकमे तालीम ने यह अहकामात नलगुंडा ज़िले के गुंटीपल्ली स्कूल के हेडमास्टर जावेद अली के ख़िलाफ़ हालिया इल्ज़ामात के तनाजुर में जारी किए हैं। जावेद अली पर ड्यूटी अंजाम दिए बगैर सियासत और रियल इस्टेट के कारोबार में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद था। महकमे एजुकेशन ने विजिलेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह अहकामात जारी किए। अब ताज़ा तौर पर तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी टीचर्स को हर साल अपने असासों के बारे में तफसीलात पेश करने के अहकामात को वापस ले लिया है। इन अहकामात के मीडिया में मंजर आम पर आने के बाद असातिज़ा तंजीमों और अपोजिशन जमातों ने शदीद एतराज़ और नाराज़गी जाहिर की थी, जिस पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अफसरान को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर इन अहकामात को वापस ले लें। शहर हैदराबाद के उप्पल के श्रीनगर कॉलोनी में एक नए जोड़े ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या आज हफ्ते को पेश आया। इस जोड़े की शनाख्त साई गौड़ और एन लक्ष्मी के तौर पर की गई है। इन दोनों ने 5 माह पहले मोहब्बत की आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और एक किराए के मकान में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक शादी और माली मसाइल की वजह से ये जोड़ा काफ़ी मायूस था। पुलिस ने कहा कि इस जोड़े ने मकान के सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मानसून के आमद के साथ ही रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह भैंसा शहर व अतराफ अकनाफ में गुज़िश्ता रोज़ भारी बारिश गरजो चमक के साथ जारी थी। रात देर गए भैंसा मंडल के मौजे कुमसेरा की जामा मस्जिद पर बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरी, जिसके नतीजे में मस्जिद के ऊपर की मीनार, दीवारें और बरक़ी अशिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसकी इत्तला मिलने पर आज सुबह भैंसा रूरल पुलिस ने कुमसेरा जामा मस्जिद का दौरा करते हुए मुकम्मल मुआयना किया। टाइल्स भी पूरे पड़ेंगे ना काला। नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में तलबिया की गूंज के साथ हुज्जाज इकराम के काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। आज रियासती वज़रा टी हरीश राव, तलासानी श्रीनिवास यादव और रुकन असम्बली गोपीनाथ ने हज हाउस पहुँचकर हुज्जाज इकराम से मुलाकात की। इस मौके पर वज़रा और हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाकर चौथे काफ़िले को रवाना किया। मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में गिरफ्तार साई डिफेंस अकेडमी के मालिक सुब्बा राव को रिमांड कर दिया गया। पुलिस ने सुब्बा राव को अदालत में पेश किया, जिसके बाद जज ने मुलजिम को रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ताहम मजीद 8 अफराद हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि सुब्बा राव ने पुलिस की जानिब से की गई पूछताछ में कहा कि मरकज़ की इस स्कीम से इस अकेडमी को होने वाले नुकसान के पेश नज़र इसने तलबा को तशद्दुद के लिए उकसाया है। वाज़ेह है कि 17 जून को फ़ौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों की बड़ी तादाद ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तशद्दुद बर्पा किया था और ट्रेनों को आग लगा दी थी। इस तशद्दुद को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से की गई फायरिंग में एक नौजवान हलाक हो गया था। इस वाक़े के बाद से ही सुब्बा राव का नाम इस मामले में सामने आ रहा था।
اردو زبان کے تحفظ اور اس کی بقا میں اردو صحافیوں کا رول غیر معمولی ہے. ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اردو مسکن خلوت میں منعقدہ 2 روزہ اردو صحافیوں کے لیے تربیتی کلاسز اجلاس میں کیا. انہوں نے کہا کہ اردو صحافت ابتدا سے ہی اہم رول ادا کر رہی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ صحافت کو جمہوریت میں چوتھے ستون کا درجہ حاصل ہے اور کہا کہ تلنگانہ سے نکلنے والے اردو اخبارات ملک بھر کے دیگر اخبارات میں کافی مشہور ہے، جو اشاعت اور قارئین کی تعداد میں سب سے آگے ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی متحرک قیادت والی تلنگانہ حکومت نے اردو زبان کی بقا اور ترقی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. اس اجلاس کی صدارت میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین علم نارائنا نے کی. کے سلسلے میں 2 دن کا کیمپ رکھا گیا ہے. اس میں اکیڈمی کے چیئرمین علم نارائن صاحب، ہمارے مقامی ایم ایل اے عبد العزیز ممتاز احمد خان صاحب، ہمارے ایم ایل سی جعفری صاحب اور بہت سے صحافیوں نے شرکت کی. ماجد الدین صاحب نے لیڈ لیا. یقیناً اردو زبان ہماری ہندوستان کی زبان ہے اور اس تلنگانہ اسٹیٹ میں اردو زبان نے بہت ترقی کی. ہمارے پاس سابقہ دور میں اردو یونیورسٹی تھی، جس کا نام عثمانیہ یونیورسٹی تھا، جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی وہاں پڑھا کرتے تھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اردو زبان ہمیشہ ترقی کرتی رہے. ہمارے آنریبل سی ایم صاحب نے اردو زبان کو سارے تلنگانہ کے 33 ڈسٹرکٹ میں سیکنڈ لینگویج کا درجہ دیا اور اردو کے لیے اردو آفیسرز کا اپائنٹ کیا. جب سے 1956 میں جب آندھرا میں ملے، ہم ملنے کے بعد ہماری اردو زبان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی، اور ہمیں امید ہے آنے والے ٹائم پر ضرور اردو زبان، کیونکہ اردو زبان امپلائمنٹ کی زبان نہیں رہی، زمانہ بدل چکا ہے. میں اردو زبان ہماری اپنی مادری زبان ہے، اسے قائم کرنے کے لیے ہم تمام بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں، مسلم بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اردو ضرور سکھائیے. آپ ضرور انگریزی سکھائیے اور کوئی لینگویج ضرور سکھائیے، ایسی بات نہیں ہے. بس اردو زبان کو نظر انداز مت کیجیے. اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، ہم اردو زبان کی حفاظت کرنا چاہیے اور حکومت بھی اس سلسلے میں کڑے اقدامات لیتے ہوئے اردو زبان کی حفاظت کرے گی. اور اردو اخبار، چونکہ آج سے 200 سال پہلے اردو اخبار شروع ہوا تھا، آج 200 سالہ جشن منایا جا رہا ہے اور کنٹینیو جشن ایک دن نہیں رہے گا. یہ 2 دن کی ٹریننگ کلاسز ہے اور بہت سے ڈسٹرکٹ سے اردو صحافی آئے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کامیاب ہونے پر تمام ہمارے جو قائدین یہاں پر آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میڈیا بھائیوں سے بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ پہلے آپ اپنی زبان کی طرف جاننے کے لیے سب سے اپیل کیجیے. لوگ ضرور انگریزی میڈیم میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، مگر ایسے اسکول میں بچوں کو داخلہ دلائیے انگریزی میڈیم میں جہاں اردو بھی پڑھائی جاتی ہے. سی ایم صاحب نے خاص طور سے ریزیڈنشل اسکول میں آج 1,14,000 مسلم بچے پڑھتے ہیں قریب، تو اس میں جو ہے ان بچوں کو اردو اور عربی سکھائی جاتی ہے. تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پیرنٹس سے، اردو زبان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اردو زبان ضرور سکھائیے، کیونکہ بول چال کی زبان تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی بہت جانتے ہیں. 95% زیادہ لوگ اردو اچھی طرح جانتے ہیں بات چیت اور اردو زبان بات چیت کرنے سے نہیں رہتی. اردو زبان میں لکھنا پڑھنا بھی آنا چاہیے. اس کے لیے اپنے بچوں کو اردو سکھائیے. حکومت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور سی ایم صاحب نے خاص طور سے اس مرتبہ جابس میں گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 گروپ 4 میں اردو میں لکھنے کا موقع دیا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اردو دان لوگوں کو جاب مل سکتے ہیں. اس کے لیے میں سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً اردو کے 200 سالہ جشن آگے بھی منایا جائے گا، اچھے پیمانے پر منایا جائے گا. بہت سے ساتھیوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ڈسٹرکوں میں پروگرام رکھے، ضرور رکھا جائے گا. جہاں پر بہت سی آبادی زیادہ ہمارے مسلم بھائیوں کی ہے تو وہاں ضرور اردو کے کانفرنس رکھا جائے گا اور وہاں پر بھی اردو کی ٹریننگ کلاسز ہو. یا جس طریقے سے اس 200 سالہ جشن کو کامیاب بنانا ہے اس کے لیے مکمل کوشش کی جائے گی. میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو. تلنگانہ کے ملازمین آندھرا میں اپنی ملازمت انجام دے رہے ہیں. یہ ملازمین واپس تلنگانہ لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ کلاس 4 امپلائیز سینٹرل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری خادر بن حسن سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک میمورنڈم پیش کیا. آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں. اگنی پتھ اسکیم میں موجود خامیوں کو دور کیا جائے گا، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی وضاحت. تیلگو صرف ایک زبان نہیں، طرز زندگی اور تہذیب ہے، چیف جسٹس این وی رمنا کا خطاب. سرکاری ٹیچرز کو سالانہ اثاثوں کی تفصیلات پیش کرنے کے احکامات کو تلنگانہ حکومت نے لے لیا واپس. ریاستی وزراء ٹی ہریش راؤ اور تلاسانی سرینیواس یادو نے آج حج ہاؤس نامپلی پہنچ کر حجاج اکرام سے کی ملاقات.
اردو صحافیوں کے لیے تربیتی پروگرام سے وزیر داخلہ محمد محمود علی کا خطاب۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس، شاسی پورم، اویسی ہلز لائن پر۔ یاد رہے، 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر۔ ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے۔ آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ عالی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج۔ HKJN مینوفیکچرنگ شو روم، ہمارا پتہ فرید کمپلیکس، شاستی پورم، اویسی ہلز لائن، حیدرآباد۔ HKJN فرنیچر۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب۔ اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔